मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में। मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। हल्का क्षेत्र को कहते हैं एरिया को। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में। मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो। मैं इस यकीन पे मरूं कि मैं सिर्फ उसी का हूं। क्या बात। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो। मैं इस यकीन पे मरूं कि मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए। वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए। वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं। जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। वाह। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं। जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके भूल जाऊं कभी खुद को रख दिया था कहीं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके भूल जाऊं कभी खुद को रख दिया था कहीं। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है। वाह। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है। उसे खराश तो आई है मगर मामूली। वो अनकहा जो अभी ख्वाहिशों में लिपटा है। उसे खराश तो आई है मगर मामूली। वो अनसुना जो अभी उसके दायरों में नहीं। उसी ने बात बढ़ाई है मगर मामूली। क्या बात है। वो अनसुना जो अभी उसके दायरों में नहीं। उसी ने बात बढ़ाई है मगर मामूली। वो अपने लहजे को अल्फाज से जुदा कर दे, या मेरी सोच को परवाज से जुदा कर दे, जो हर उड़ान में उसकी तरफ ही जाती है। अगली आवाज दीप्ति जी की। चांदनी के दाने। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। अजनबी सी बेचैनी जालीदार अंधेरे में सर छुपाए बैठी है। रात की उनींदे हैं उसके पास देने को, पर छुपाए बैठी है। चांद के लिफाफे में चांदनी के दाने हैं। कुछ अंधेरे अपने हैं और कुछ बेगाने हैं। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। खालीपन के हाथों में शाम का सन्नाटा है और तू निशाने पर। खालीपन के हाथों में शाम का सन्नाटा है और तू निशाने पर। बात की दरारों से दर्द टपक जाएगा तेरे पास आने पर। सांस कोई आरी है काटती है जो मुझको। बोल ही दिया आखिर आज मैंने सच तुझको। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। मैं खुले किवाड़ों सा, तू जरा संभल के आ। हर खुले दरीचे में कोई राज रहता है सबकी आंख से ओझल।
अपनी बेख्याली में अश्क जैसा हल्का जो, अश्क जैसा ही बोझल। मौसमों के झुरमुट में याद की सियासत पर तू ही राज करती है, खाक की रियासत पर अब तुम्हारी मर्जी है। वाह। थैंक यू। मुझ में कितने मैं रहते हैं, तू जाने या मैं जानूं। अगली आवाज़ फारा की। थैंक यू सो मच मयूर। मैं पहले तो इरशाद भाई से और आप सबसे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। मेरे रीडिंग के बाद शायद ये पोइट्री ना लगे, तो इसलिए प्लीज़ बेयर विथ मी। मैंने पूछा इनसे कि सबसे शॉर्टेस्ट पोएम कौन सी है बुक में, वो मुझे दे देना प्लीज़। तो आईना करके, आई थिंक इससे शॉर्ट पोएम नहीं लिखी है इरशाद भाई ने, तो आई एम गोइंग टू रीड आईना फॉर यू ऑल, प्लीज़ बेरा। 4th स्टैंडर्ड के बाद शायद ही मैं अभी पोइट्री पढ़ रही हूँ। आईना। कभी आईने सी बात पे वो फूल सा निखर गया, कभी आईने सी बात पे वो टूट के बिखर गया, कभी आईने से छूटकर खोया रहा तारीफ में, कभी आईने से रूठकर गोया रहा तकलीफ में। यू कैन से वाह वाह इफ यू वांट। वो आईने की हिफाजतों में अक्स बनकर रह गया, वो खास था पर आम सा एक शख्स बनकर रह गया। वो आई ना अदा उसे कि वो बने कातिल मेरा, सुनाई ना सदा उसे जो दे रहा था दिल मेरा। आईने की दोस्ती भी जख्म का व्यापार है। आईने की दोस्ती भी जख्म का व्यापार है। अब फराजी, आई विल नॉट लेट यू गो जस्ट लाइक दैट. प्लीज टेक द माइक एंड टेल अस, यू वर्कड with Irshad bhai. How was the experience? How is it different than other lyricists and other writers that you have worked with? और कैसा रहा आपका अनुभव? इरशाद भाई एक तो टाइम पे गाना दे देते हैं, तो ये बहुत ही अलग है, अलग दूसरे राइटर से। और वक्त से पहले दे देते हैं, और अगर उन्हें कहो कि ये लाइन में मज़ा नहीं आया, वो आर्ग्यू नहीं करते हैं उसके बारे में, वो 10 और लाइंस लिख कर देते हैं। आई हैव नेवर मेट एनीवन एज हम्बल, एज मॉडेस्ट। और वो पहले तो मेरे साथ काम, क्या सब लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते पहले क्या? तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, ही टोल्ड विशाल शेखर कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई कॉल्ड अप, आई डिडंट नो हिम एट ऑल, आई पिक्ड अप द फोन एंड आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर डूइंग माई मूवी। क्योंकि मैंने रॉकस्टार के गाने जब सुने, मुझे लगा कि पहली बार द लिरिक्स आर मेकिंग द म्यूजिक साउंड बेटर। So I knew I had to work with him, and I hope that I always work with him, despite me reading the poem like this. तो अगली नज़म इरशाद भाई सुनाएंगे, इधर आओ। उसकी एक छोटी सी खिड़की मैं आपको बताता हूँ। मैं बात तुम्हारी करता हूँ, सब कहते शायरी करता हूँ। अगली आवाज़ इरफान भाई की। तुम वहाँ क्यों हो? तुम वहाँ क्यों हो जहाँ हो? तुम वहाँ क्यों हो जहाँ हो? इधर आओ। इधर ही ना। तुम वहाँ क्यों हो जहाँ हो? इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। वाह। छाँव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहाँ सचमुच जहाँ है। इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। छाँव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहाँ सचमुच जहाँ है। रोक के अलावा किसी चीज पर रोक नहीं जहाँ जीना और होना मायने बदल रहा है।
जिक्र जहन में है और कुहासा छट रहा है, सुरूर का प्याला रूह की रगों में बंट रहा है। हाँ। बाद में कभी आएगा मौका हमारी जिंदगी में। लिबास का फिक्र नहीं, लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं, काम ज़रूरत नहीं, ज़रूरत काम नहीं, ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं, जहाँ जुनून और सुकून में कोई फ़र्क नहीं। लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं, काम ज़रूरत नहीं, ज़रूरत काम नहीं, ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं, जहाँ जुनून और सुकून में कोई फ़र्क नहीं। आओ सन्नाटे पर पाँव रखते हुए, उफ, अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए। खला इज स्पेस। आओ सन्नाटे पर पाँव रखते हुए, अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए, ठीक से ज़रा पहले सच के पास, एहसास के किनारे, ज़िंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। ये परमानेंट एड्रेस है इरशाद भाई आपका, या कभी कभी जाते हैं?